नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्णव गोस्वामी के केस में कि क्यों मुंबई पुलिस ने उन्हें इस समय अरेस्ट किया हुआ है। क्या उनका केस था आज से 2 साल पहले 2018 में जो भी अन्वय नाइक का केस था, सुसाइड केस, उन्होंने क्यों किया था, क्या कारण था, सारी बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा देश की जनता से, देश की सरकार से, कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी कोई हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसे कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरह से फंसा करके उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यही हो रहा है अर्णव गोस्वामी के साथ। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जो पालघर में साधुओं की हत्या का केस हुआ था, उसमें किस न्यूज़ चैनल ने, किस रिपोर्टर ने कितनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार से प्रश्न पूछे थे, व्यंग्य कसे थे, जो कि सही थे उनका। अगर कोई रिपोर्टर किसी सरकार से प्रश्न पूछ रहा है तो ये उसका हक है, वो पूछेगा, उसकी ड्यूटी है ये, अगर आप गलत कर रहे हैं तो। अब ये वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अर्णव गोस्वामी के ऊपर पहले टीआरपी का केस किया गया, फिर उसके बाद अब ये केस दोबारा से 2018 वाला जो पूरी तरह से क्लोज हो चुका था वो दोबारा से रीओपन किया जाता है। पुलिस ये कहती है कि तब हमने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं किया था, अब हम करेंगे। तो तब क्यों नहीं किया था और अब कैसे करेंगे इस चीज़ का, तो वही डायलॉग हो गया हमारा मिर्ज़ापुर 2 वाला कि ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है बट सोचेंगे। तो आप किसी एक बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी ये सब चीज़ें जान करके, देख करके बता देगा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वाकई में। ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कब तक होता रहेगा। अगर मैं 2018 के केस की बात करता हूँ तो अन्वय नाइक जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर थे, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड में उन्होंने अर्णव गोस्वामी का नाम भी लिखा, जिसमें से उन्होंने बोला कि 83 लाख रुपए का अर्णव गोस्वामी ने उनके साथ घोटाला किया, उनको पेमेंट नहीं की 83 लाख रुपए की अपना इंटीरियर डिज़ाइन कराने के। तो अर्णव ने उसके ऊपर अपना दावा किया था कि उन्होंने 90% जो था अमाउंट वो दे दिया था, 10% उन्होंने रोका हुआ था क्योंकि उनका काम पूरा नहीं हुआ था। तो इसके बाद उस केस को क्लोज किया गया था। लेकिन अभी अचानक से इस केस को दोबारा से रीओपन किया गया, अर्णव को अरेस्ट किया गया और अब अर्णव की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ साफ नज़र आती है कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। 2018 में जब एक केस ख़त्म हो गया, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो अब उस केस को दोबारा से ओपन करने का क्या मतलब है कि अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो अब अच्छे से कैसे होगी इसकी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं बताया गया कि कैसे होगी अब। और हमारी पुलिस, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की पुलिस का क्या है कि अगर उन पर खुद भी कोई हमला करता है ना, तब भी जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक वे कुछ करते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी ऊपर से ही आदेश आया होगा तभी अर्णव को अरेस्ट किया गया है, ऐसे कुछ भी नहीं किया गया। और ऊपर से आदेश क्यों ना आता, कैसे ना आता, जब कोई व्यक्ति सीधा टेलीविज़न पर, जिसकी टीआरपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और लोग उसको पसंद करते थे, वो व्यक्ति जब सामने आकर के कैमरे के ये बोलता है कि उद्धव ठाकरे जी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जब वो क्वेश्चनिंग करता है तो जाहिर सी बात है कि जब सामने वाले को लगेगा कि उसकी ऊपर, उसकी हैसियत के ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है सामने वाले की वजह से, तो उसे दबाना पड़ेगा। तो वही वो करना है कि उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है अर्णव गोस्वामी को। और अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिगेशन की, महाराष्ट्र पुलिस किस तरह से केस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा 2018 तो अभी का है, मैं आपको और पीछे लेकर के जाता हूँ, जहाँ पर बॉलीवुड का एक काले हिरण का केस हुआ था। उसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझेंगे सब, आप सब समझिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उसमें एक एक्टर काले हिरण का शिकार करता है और उसके बाद कोर्ट में उस एक्टर का जो एडवोकेट होता है वो इस चीज़ को प्रूफ करता है कि गोली चलाई गई बट हिरण खुद सामने आ गया, मारा नहीं गया। तो इस तरह से केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और अगर आप उसके बाद का भी केस की बात करें तो उसके बाद जो फुटपाथ में जो गरीब लोग होते हैं उन पर गाड़ी चला दी जाती है, उसके बाद भी उस केस को कितने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया था आप अच्छे से जानते हैं।
उसके बाद एक केस आया सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने जम करके आवाज़ उठाई और शायद उस आवाज़ उठाने के बाद ही पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया उस केस को, उस केस की तह तक जाने की कोशिश की, और तो और उस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा। ये सब अर्नब के आवाज़ उठाने की वजह से ही कहीं ना कहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अर्नब के आवाज़ उठाने की वजह से ही हुआ तो शायद आप लोग गलत कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का कुछ ना कुछ हाथ जरूर रहा था कि उन्होंने इतना उस केस के ऊपर जान लगाई, दिन रात अपने चैनल पर रिपब्लिक भारत पर उस केस के लिए आवाज़ उठाई, तब जा करके उस केस में दम आई, वरना वो केस भी अब तक कहीं फाइलों में दब गया होता और ख़त्म हो गया होता। बॉलीवुड ड्रग मामले में अर्नब गोस्वामी ने ही जम करके उस केस को भी उठाया और किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी भी टीवी रिपोर्टर ने कुछ भी नहीं किया उन सब के लिए, सिर्फ अर्नब गोस्वामी लड़े। पालघर में साधुओं की हत्या के लिए भी अर्नब गोस्वामी ही खड़े हुए, और तब जा कर के अर्नब गोस्वामी जब इतना करते हैं उसके बाद भी उन्हें हासिल क्या होता है, आज उन्हें पुलिस लेकर के जाती है और बाकी आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। तो इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? अभी मैं बात करता हूँ, अभी दिवाली आने वाली है, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैला है, अभी तक भी फैला, अभी भी बहुत प्रदूषण है। उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिवाली के लिए ये चीज़ बैन कर दी गई है कि दिल्ली में पटाखे नहीं छुटाए जाएंगे। अब पटाखे नहीं छुटाए जाएंगे, सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही प्रदूषण होता है। जब दिल्ली में कोई सरकार बनती है, कोई सरकार चुनाव जीतती है, तो उसके जश्न मनाने में कितने पटाखे छूटते हैं, तब कोई प्रदूषण नहीं फैलता। जब 1 जनवरी सेलिब्रेट की जाती है तब कोई प्रदूषण नहीं फैलता। जब 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है तब कोई भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। प्रदूषण फैलता है तो सिर्फ और सिर्फ दिवाली में छुड़ाए जाने वाले पटाखों से। जब किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तब पटाखे छुटाए जाते हैं, तब भी कोई प्रदूषण नहीं फैलता। ये भेदभाव क्यों हमारे साथ ये भेदभाव किया जाता है? कब तक होता रहेगा ये? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।